अब हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है, वो है फ्लावर की सिमेट्री और इंसर्शंस ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स। अब ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में का जो भी कंटेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके ऊपर कम से कम एक क्वेश्चन तो भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आता ही है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर आप उठा के देखिए, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फ्लोरल सिमेट्री। अब अगर आपको फ्लावर की सिमेट्री स्टडी करना है तो आप एक फूल लीजिए और एक ब्लेड या फिर एक चाकू लीजिए। अब उस फूल को हमें एक वर्टिकल सेक्शन देना है, यानी आपको लॉन्जिट्यूडनली इस फूल को काटना है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो कट रहेगा आपका दैट शुड पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लावर, यानी फूल के बीचों बीच से वो कट जाना चाहिए। तो इस बेसिस पर आपको पता चलेगा कि फूलों के अंदर 3 टाइप की सिमेट्री पाई जाती है। पहली है रेडियल सिमेट्री। तो जिन फूलों के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री मिलेगी उन फूलों को आप कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अब रेडियल सिमेट्री मतलब क्या? अब उस फूल को जब आपने वर्टिकल सेक्शन दिया यानी वर्टिकली कट किया और वो कट आपका उस फूल के सेंटर से गया, तो कट देने के बाद में अगर आपको दिख रहा है कि फूल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो गया और वो कट आप किसी भी सेक्शन से अगर देते थे, यानी कोई भी डायरेक्शन में आप अगर उस फूल को कट करते थे और हर बार वो कट सेंटर से ही जाना चाहिए, ये कंडीशन है, तो किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी प्लेन में अगर वर्टिकली काटा है उस फूल को और फूल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जा रहा है तो मतलब फूल को है रेडियल सिमेट्री। 2 इक्वल हाफ्स मतलब जो 2 हिस्से बनेंगे काटने के बाद में, तो दोनों हिस्से में इक्वल नंबर ऑफ फ्लोरल व्हर्ल्स आपको मिलेंगी, मतलब दोनों हिस्सों में सेम नंबर ऑफ सेपल्स, सेम नंबर ऑफ पेटल्स, सेम नंबर ऑफ स्टेमन्स, ये सब जो फ्लोरल व्हर्ल्स है वो इक्वल नंबर में अगर मिलेंगी, दोनों भी हिस्से एक दूसरे को एकदम समान होंगे दिखने में, मतलब वो हो गए 2 इक्वल हाफ्स। और ये 2 इक्वल हाफ्स आप उसको फूल को कोई भी वर्टिकल प्लेन में अगर काटे और हर बार आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं तो उस फूल को है रेडियल सिमेट्री। तो इसलिए उस फूल को कहा जाता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ऐसे फूलों को अगर आपको सिंबॉलिकली बताना है तो आप सर्कल के अंदर प्लस का साइन डाल दीजिए, तो वो हो गया एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल। अब दूसरा टाइप है ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर, मतलब ऐसे फूलों को होगी बायलैटरल सिमेट्री। अब बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री मतलब अगर उस फूल को आपने कट किया है वर्टिकली और वो कट जा रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लावर, तो इस बार 2 इक्वल हाफ्स बनेंगे, लेकिन कब? जब एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से ही आपका चाकू जाएगा, एक ही प्लेन से। यहाँ पर आप कोई भी डायरेक्शन में कोई भी प्लेन से काटे तो 2 इक्वल हाफ्स बन गए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन से जब चाकू जाएगा तभी 2 इक्वल हाफ्स बनेंगे, तो वो हो गया बायलैटरल सिमेट्री। तो ऐसे फूलों को कहते हैं ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर। और सिंबॉलिकली अगर आपको डिनोट करना है तो आप परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, तो वो हो गया ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो ऐसे फूल जिनके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री मिलती है, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स का एग्जाम्पल हिबिस्कस, मतलब जासवंत, चाइना रोज जिसे कहते हैं। दूसरा है मस्टर्ड, तीसरा है धतूरा, फिर है चिली यानी मिर्ची। सोलेनेशियस फैमिली के जितने भी है, यानी सोलेनेशियस क्रॉप जो है सोलेनेसी फैमिली के, उनके अंदर आपको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ही मिलेंगे। लिलियासी फैमिली के अंदर भी आपको एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है जो कि आपको याद रखना है। फिर बायलैटरल सिमेट्री जिन फ्लावर्स के अंदर मिलती है, मतलब ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स कौन से प्लांट्स में आपको मिलते हैं, तो उसके अंदर फेबेसी फैमिली के जितने भी है, मतलब लेग्यूमिनोसी फैमिली के, जैसे पी, बीन, कैसिया, इनके अंदर आपको ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर मिलेंगे। और दूसरे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में है गुलमोहर का फूल, ऑसिमम, इनके अंदर आपको ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर ही मिलेंगे। अब तीसरी है
असिमेट्रिकल फ्लावर्स, मतलब इनके अंदर सिमेट्री इर्रेगुलर है। इसका मतलब क्या है, जब आप फूल को काटेंगे यानी वर्टिकल सेक्शन देंगे और वो सेक्शन पास होगा थ्रू द सेंटर ऑफ द फ्लावर, तो इस बार आप किसी भी प्लेन में काटे आपको 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलने वाले हैं। व्हेन अ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, सच अ फ्लावर इज इर्रेगुलर फ्लावर और असिमेट्रिक फ्लावर। इनके एग्जाम्पल है कैना एंड ओप्यून्शिया। तो ये तीनों का मतलब और तीनों के एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। अब हमें देखना है इंसर्शंस ऑफ द फ्लोरल लीव्स और द फ्लोरल पार्ट्स। तो इसके टाइप्स देखने के पहले हमें इसका मतलब जानना है कि क्या है इंसर्शंस ऑफ द फ्लोरल लीव्स। सो इट इज द पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ द फ्लोरल व्हर्ल्स विथ रिस्पेक्ट टू द गाइनोशियम। मतलब कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम का पोजीशन और अरेंजमेंट इन कंपैरिजन विद द गाइनोशियम ऑन द थैलेमस, इसे कहते हैं इंसर्शंस ऑफ द फ्लोरल लीव्स। ये डिपेंड करता है ऑन द स्लोप ऑफ द थैलेमस, मतलब स्लोप ऑफ द थैलेमस डिसाइड्स द इंसर्शन ऑफ द फ्लोरल लीव्स। और ये 3 टाइप का है। तो उसमें से पहला है हाइपोगाइनी। अब हाइपो का मतलब आपको पता ही है बिलो, और गाइनी का मतलब होता है गाइनोशियम। तो हाइपोगाइनी का मतलब है कि जो बचे हुए 3 फ्लोरल व्हर्ल्स है दे आर बिलो द गाइनोशियम। हाइपो मतलब बिलो, गाइनी मतलब गाइनोशियम। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम आर बिलो द गाइनोशियम, ये हो गया हाइपोगाइनी। और जिन फूलों के अंदर ऐसी अरेंजमेंट है उन फूलों को हम कहेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर। इसके अंदर होता क्या है कि जो गाइनोशियम है, मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो कार्पेल की ओवरी है वो सबसे ऊपर रहेगी ऑन द थैलेमस, और जो तीनों बचे हुए व्हर्ल्स है दे आर बिलो द ओवरी। तो क्योंकि ओवरी इज एट द हाईएस्ट पोजीशन, तो ऐसी ओवरी को हम कहेंगे सुपेरियर ओवरी, राइट। और यहाँ पर जो थैलेमस होता है उसका आकार कॉन्वेक्स हो सकता है या फिर कोनिकल हो सकता है। तो ये है हाइपोगाइनी कंडीशन। और अगर आपको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है इस फ्लावर को, तो आप जी लिखकर अगर नीचे अंडरलाइन किए हो तो इसका मतलब हो गया कि ये फ्लावर हाइपोगाइनस है, क्योंकि जी यानी सबसे ऊपर है, सुपेरियर है, और उसके नीचे अंडरलाइन यानी बचे हुए वर्ल्स जी के नीचे है। ये हो गया इसका मतलब। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है मस्टर्ड, चाइना रोज मतलब कि हिबिस्कस, और ब्रिंजल। तो क्वेश्चंस ये लोग एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि ये ऐसी फ़ोटो दे देंगे और नीचे ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा प्लांट्स के नाम, और पूछेंगे कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन से प्लांट में आपको ऐसी कंडीशन मिलती है। या फिर ऐसे डायग्राम्स दिए हुए रहेंगे और पूछेंगे कि एक्स प्लांट के अंदर कौन सी आपको इंसर्शन मिलती है, या फिर ये फ़ोटो देकर पूछेंगे कि ये कौन सी कंडीशन है। तो आपको उस तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। तो हाइपोगाइनी का मतलब समझ गया कि ओवरी सबसे ऊपर और बचे हुए 3 व्हर्ल्स नीचे। यहाँ पर ओवरी सुपेरियर होती है, और एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। फिर है पेरीगाइनी। पेरी का मतलब होता है अराउंड या फिर सराउंडिंग, मतलब कि जो बचे हुए 3 फ्लोरल व्हर्ल्स है यानी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, दे आर अराउंड द गाइनोशियम। यहाँ पर होता क्या है, जो गाइनोशियम है से ओवरी जो है वो सेंटर में लोकेटेड होती है थैलेमस के, और जो बचे हुए 3 व्हर्ल्स है वो रिम पर होते हैं थैलेमस के, मतलब बाउंड्रीज पर होते हैं थैलेमस के, और वो भी ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। तो कैसे वो रहेंगे रिम पर, और कुछ इस तरह से उठे हुए रहेंगे वो कि ऐसा लगेगा दे आर अराउंड द ओवरी। दे आर लोकेटेड ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल एंड दे आर रेज्ड टू सर्टन हाइट so that they lie around the ovary, इसे कहते हैं पेरीगाइनी। और जिन फूलों के अंदर ऐसी कंडीशन मिलती है वैसे फूलों को हम कहते हैं पेरीगाइनस फ्लावर्स। तो यहाँ पर ओवरी ना तो सुपेरियर है ना तो इन्फेरियर है, क्योंकि वो सेम लेवल पर है बचे हुए जो वर्ल्स है उनके। तो ऐसी ओवरी को कहते हैं हाफ सुपेरियर या फिर हाफ इन्फेरियर या फिर सेमी इन्फेरियर ओवरी। और यहाँ पर जो थैलेमस होता है
उसका आकार जो है वो कप के आकार का हो सकता है या फिर सॉसर यानी कप या फिर बशी के शेप का। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है इनके जो हर बार एग्जाम्स में पूछते हैं, वो है प्लम, पीच और रोज। यहाँ पर भी सेम वे में क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायग्राम आपको ध्यान में रखना होगा। अब तीसरा है एपीगाइनी कंडीशन। तो एपी का मतलब तो आपको मालूम ही है, अबव या फिर अपॉन, और गाइनी का मतलब है गाइनोशियम। तो जब बचे हुए 3 फ्लोरल व्हर्ल्स गाइनोशियम से ऊपर होंगे तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं एपीगाइनस कंडीशन, और फूल को कहते हैं एपीगाइनस फ्लावर। और सिंबॉलिकली अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो जी लिखकर उसके ऊपर ऐसी डैश लगा दीजिए, तो वो हो गई एपीगाइनी कंडीशन, राइट। यहाँ पर होता क्या है, जो थैलेमस है दैट ग्रोज कंप्लीटली अपवर्ड, और जो ओवरी होती है वो पूरी तरह से कवर्ड होती है इस थैलेमस से। हो सकता है कि ओवरी और थैलेमस दोनों फ्यूज्ड भी हो जाए। फिर जो बचे हुए 3 व्हर्ल्स है, मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, या फिर हम कहेंगे सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन, ये थैलेमस के ऐसे रीजन से डेवलप होते हैं जो कि ओवरी से ऊपर होता है। तो ये हो गई एपीगाइनस कंडीशन। अब क्योंकि ओवरी सबसे नीचे है, इसलिए ऐसी जो कंडीशन आती है उसके अंदर ओवरी को कहते हैं इंफेरियर ओवरी। एपीगाइनस फ्लावर्स के एग्जाम्पल है ग्वावा मतलब पेरू या फिर जाम, दूसरा है ककुम्बर मतलब ककड़ी, और तीसरा है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अगर आपको याद होगा, हमने कहा था कि रे फ्लोरेट्स जो होते हैं सनफ्लावर के, उनमें हो सकता है न्यूटर फ्लावर हो, मतलब ना ही मेल और ना ही फीमेल हो उसमें, या फिर वो पिस्टिलेट फ्लावर हो, मतलब फीमेल फ्लावर हो, राइट। तो इस वीडियो में हमने देखे हैं पहले सिमेट्री के बेसिस पर 3 फ्लावर्स। पहला हमने कहा ऐसे फ्लावर जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री है वो है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। फिर ऐसे फ्लावर जिनमें बायलैटरल सिमेट्री है वो है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। फिर ऐसे फ्लावर जिनके अंदर इर्रेगुलर सिमेट्री होती है वो है असिमेट्रिक फ्लावर। अब इंसर्शन के बेसिस पर फिर हमने 3 टाइप के फ्लावर्स देखे थे। एक था हाइपोगाइनस फ्लावर, मतलब गाइनोशियम सबसे ऊपर और बचे हुए 3 व्हर्ल्स उसके नीचे, वहाँ पर ओवरी सुपेरियर होती है। फिर है पेरीगाइनस फ्लावर, यानी कि ओवरी और बचे हुए 3 जो व्हर्ल्स है दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, तो इसलिए ऐसी ओवरी को कहते हैं हाफ सुपेरियर हाफ इन्फेरियर ओवरी, राइट। और फिर हमने देखा एपीगाइनस फ्लावर, यानी यहाँ पर जो ओवरी है यानी गाइनोशियम है वो सबसे नीचे है और बचे हुए 3 व्हर्ल्स सबसे ऊपर है, तो यहाँ पर ओवरी इन्फेरियर होती है। सो दिस इज अबाउट सिमेट्री एंड इंसर्शन ऑफ द फ्लोरल पार्ट्स।